हम यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हैं। बेसिकली ये हम ऊपर आए हैं लतरार फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जो है उसके बिल्कुल साथ से ये रास्ता ऊपर आता है। और ये बेसिकली ये काफ़ी अरसे से ये रास्ता बंद था और यहाँ कोई आता नहीं था, लेकिन ये कुछ 3 4 5 माह पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये काविश की है कि उन्होंने इस रास्ते को अपनी कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए खोला है और इसको सफाई की है, इसको साफ़ किया। और ये इतनी ज़बरदस्त ट्रेल है कि आप ये देखें मेरी तरफ के, इसको जब साफ़ किया तो नीचे से बड़ी प्यारी सड़क निकल आई है और यहाँ से पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ से जा सकती है। और ये आम गाड़ी का रास्ता है, आम गाड़ी जो है ये यहाँ से जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, आप देखें ये देरा हिल टॉप है और ये देरा हिल टॉप के बिल्कुल सामने यहाँ चौक बन जाता है। कि ये मेरे साथ चौक बना हुआ है और इस चौक के सामने दो रोड हैं। एक रोड तो गांव की तरफ चला जाता है और एक जो नीचे रोड है वो एक इलाका है, उसे हम कहते हैं केरल। तो वो केरल की तरफ चला जाता है। और अगर फिर केरल जब पहुंच जाएंगे सेम इसी रास्ते से, तो केरल से अगर हम राइट हैंड हो जाएं तो फिर हम कोहोटा सिटी की तरफ चले जाएंगे। और अगर हम वहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो लेफ़्ट होते ही हम केरल से एक इलाका आता है स्लाम्बड़, हम वो स्लाम्बड़ पहुँच जाएंगे। स्लाम्बड़ से पंजाड़ जो है इसका बड़ा खूबसूरत इलाका है पंजाड़, तो हम पंजाड़ चले जाएंगे। और यही ट्रेल जो है फिर हमें पंजाड़ से अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएं तो एक नड़, बड़ी खूबसूरत जगह है टूरिज़म की, तो वो नड़ पहुंच जाते हैं। और यही जो ट्रेल है ये आपको नड़ से सीधा पंचपीर रॉक्स की तरफ ले जाएगी। और पंचपीर रॉक से हम 4x4 जो है वो एक, अगर हमारे पास गाड़ी हो 4x4, वैसे आम गाड़ी भी चली जाएगी लेकिन 4x4 वहाँ ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। तो वहाँ से एक स्टॉप आता है बोस्तानाबाद, तो वो वहाँ से हमें पंचपीर से बोस्तानाबाद और बोस्तानाबाद से दोबारा यही ट्रेल लूप अपना कंप्लीट करते हुए ये हमें कामरा ले जाएगी, कामरा शरीफ। और कामरा शरीफ से दोबारा हम वहाँ से घूमते हुए दनोई जो है वो हम आ जाएंगे और दनोई से फिर हम लतरार भी आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ट्रेल है दनोई से हमें कोटली सतियाँ ले जाएगी, कोटली सतियाँ से यही ट्रेल निकलती है और ये हमें चेवड़ा हिल टॉप जो है वो चेवड़ा हिल टॉप वो वहाँ पे हमें ले जाएगी। और चेवड़ा हिल टॉप से ये हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत जगह है टूरिज़म की, परछन। तो ये परछन तक जो है आपकी जो रहनुमाई करती है और लोग जहाँ आते हैं और जाते हैं। और देखें इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त जगह हैं और जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टूरिज़म और इको टूरिज़म के स्पॉट बनाए जा सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और ऊपर से जब हम देखते हैं नीचे तो ये बहुत ज़्यादा गहराई है और इतने ज़बरदस्त व्यूज़ शायद मैंने मरी वगैरह में इधर मैंने नहीं देखे, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। और ये जो लूप है ये तकरीबन 240 किलोमीटर का लूप है और 40 किलोमीटर ऐसे गोल घूमता है। और इसके रास्ते देखें, ये जो इस्लामाबाद से लोग आ रहे हैं वो जहाँ इस लतरार गेस्ट हाउस के साथ से ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी से आ रहे हैं वो इस रास्ते से ऊपर आ सकते हैं। जो लोग कोहोटा से आ रहे हैं टूरिज़म करने के लिए तो वो कोहोटा से दाखिल हो सकते हैं और कोहोटा से वो केरल आ सकते हैं, तो ये एक रूट आ जाता है। और जो लोग दनोई की तरफ से आते हैं तो दनोई के बिल्कुल साथ जो दनोई का इलाका है वहाँ से बिल्कुल साथ जो है ये रास्ता ऊपर जाता है और बिल्कुल सिंपल गाड़ी का रास्ता है और फिर वो इसी ट्रेल को जाके टच कर लेता है। और ये ट्रेल जो है 3 से 4 रास्ते जो है अपने टूरिस्ट को फ्राहम करती है और तकरीबन तमाम टूरिज़म की साइट्स जो हैं कोटली सतियाँ की वो इनको कनेक्ट कर देती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फॉरेस्ट की ज़मीन भी मौजूद है, यहाँ पे प्राइवेट लैंड भी मौजूद है। आप अगर आपने जगह एक्वायर करनी है, आप प्राइवेट लैंड लेके उसमें आप टूरिज़म, इको टूरिज़म, रिज़ॉर्ट्स या टूरिस्ट फैसिलिटी यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर यहाँ महकमाना आपको मिल जाती है तो आप महकमाना ज़मीन लेके आप उसके अंदर टूरिज़म या कोई भी एक्टिविटी जो प्रपोज्ड है वो आप कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम एक चीज़ ये भी है कि जो इसके व्यूज़ हैं ऊपर, जो प्रपोजल्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं कि हम यहाँ पे इसको लॉजेस बना सकते हैं, हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ॉर्ट्स बना सकते हैं, हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ इको टूरिज़म के हम कर सकते हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ फ्राहम करते हैं हम गज़ीबोज़ बना सकते हैं हम यहाँ पे। तो वो पब्लिक फैसिलिटी यहाँ पे अगर हम दें तो लोग यहाँ बड़े खुशी से आएंगे और अपना रुख करेंगे और इस ट्रेल पे होते हुए उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी और वो तकरीबन सारा एरिया जो है टूरिज़म के हवाले से वो इसे कवर कर लेंगे। और उसकी एक और भी ज़बरदस्त जो मैं बताता चलूँ कि एक और भी खसूसियत है कि अगर हम ऐसा करते हैं
तो हम सिर्फ वो एक ख़ास एरिया में ट्रेल के ऊपर रहेंगे, और जिससे नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं होगा, और हमारे फॉरेस्ट भी बड़े ज़बरदस्त हमें नज़र आएंगे। ये अभी मैं उसी हिल टॉप पे हूँ, देरा हिल टॉप, और जब मैं ऊपर आया हूँ हिल टॉप से, ज़बरदस्त यहाँ पे नज़ारे हैं। यहाँ पे हम फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे हम बना सकते हैं नेचुरल रिज़ॉर्ट्स, और बिल्कुल उनके लिए ये बड़ी परफेक्ट जगह है। ज़बरदस्त ठंडी हवा है यहाँ पे, ज़बरदस्त टेम्परेचर है, और कितना यहाँ पे सुकून है। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इस पूरे एरिया में जो ये दरख्तों के दरमियान में जो स्पेस है ये बड़ी ज़बरदस्त है, इक्वल स्पेस है, इक्वल तकरीबन हाइट जा रही है इनकी, और ट्रेल ज़बरदस्त तरीके से अपनी फंक्शनल है। और यहाँ पे गज़ीबोज़ अगर जहाँ भी हम बनाएं, हम जहाँ बनाएं यहाँ हम सजेस्ट कर सकते हैं, जहाँ हम चाहें यहाँ इको लॉजेस बना सकते हैं, जहाँ हम चाहें यहाँ पे हम पब्लिक फैसिलिटी जो है वो हम दे सकते हैं। उसके लिए हमें दरख्तों को काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दरख्त भी अपनी जगह पे रहेंगे, और दरख्तों के बने हुए नेचुरल मटेरियल से, लकड़ी से बने हुए यहाँ पे हम रिज़ॉर्ट्स जो हैं वो हम बना सकते हैं। आप देखें, अगर आप दिखाएं, ये देखें नीचे हम स्टेप बाय स्टेप रिज़ॉर्ट्स बना सकते हैं, जिसमें हमें दरख्तों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर रिज़ॉर्ट बनाएं एक, आप यहाँ पे नीचे रिज़ॉर्ट बनाएं एक, अगर ऊपर जाना चाहते हैं ऊपर रिज़ॉर्ट बनाएं, वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं वहाँ ऊपर एक रिज़ॉर्ट बनाएं। और पब्लिक जो है उसके लिए यहाँ गाड़ियों की और पार्किंग की भी मसला नहीं है। एक हिस्सा हम लोगों के लिए पब्लिक फैसिलिटी में पार्किंग रख सकते हैं, लोग यहाँ आएँ, आके कैंपिंग करें, यहाँ पे आके लोग जो हैं वो यहाँ पे इको लॉजेस में स्टे करें और टूरिज़म करें। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वाइल्ड वॉक की जा सकती है, यहाँ पे हम फॉरेस्ट वॉक कर सकते हैं, लोग घूम फिर सकते हैं यहाँ पे, और लोग जो है वो उस फैसिलिटी से इंजॉय कर सकते हैं। और इधर एक और भी खसूसियत मुझे देखने को मिली है कि यहाँ सिग्नल भी आ रहे हैं। दूसरे एरियाज़ में सिग्नल मुझे इतने नज़र नहीं आए, लेकिन इस एरिया में सिग्नल जो हैं वो भी कुछ ना कुछ आ रहे हैं, फ़ोन आ रहा है और मैसेजेस आ रहे हैं, और तकरीबन 5 में से 4 सिग्नल जो हैं वो 3-4 मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये टूरिज़म के लिए एक बड़ी जगह है। आप देखें उस तरफ जब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे बड़ा प्यारा माहौल है, व्यू बड़ा अच्छा है। और मेरे बिल्कुल सामने इस तरफ जो है जब हम जाते हैं तो ये ऊपर नड़ चला जाता है, पंजाड़ का इलाका आ जाता है मेरे इस वक्त जहाँ मैंने हाथ राइट हैंड की तरफ किया हुआ है बिल्कुल सामने। और यहाँ पे पंजाड़ है, नड़ है, और स्लम्बड़ है, ये सारे इलाके इसके अंदर आ जाएंगे। फिर वहीं से ये ट्रेल घूमती है और ये धनोई चली जाती है, धनोई से पंजपीर रॉक्स, और पंजपीर रॉक से होती हुई बरछन, और इस तरह से मुख्तलिफ़ इलाकों में ये घूमती रहती है। और ये तकरीबन एक टोटल पैकेज देती है एक टूरिस्ट को, कि वो टूरिस्ट जो है वो अपने एक ही ट्रेल के ऊपर वो एंजॉय भी कर ले, पब्लिक फैसिलिटी भी हासिल कर ले, और अपना जो टूरिज़म का उसका जो टूर है वो भी शॉर्ट टाइम में वो इसे कवर करके वो इसे एंजॉय कर सकता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है, और ये हमारी सजेशन भी है, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्टली जो है ये तकरीबन कवर करेगी इन सारी चीज़ों को। और मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इस जगह को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल इस जगह पे हम रहें और यहीं पे स्टे करें। लेकिन ज़ाहिर है हमने वापस जाना है, हमारा सर्वे है, तो आइए फिर वापसी का रास्ता अपनाते हैं और चलते हैं जी वापस। बहुत शुक्रिया।